दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फिर से बिहार की राजनीति पर। दोस्तों राजनीति जो न करवाए। अब देखिए बिहार में होना था जो बीपीएससी के छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, चर्चा उसके ऊपर होना था। परीक्षाएं किस तरह सही से हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, कदाचार ना हो, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए था। डिस्कशन होना चाहिए था कि बिहार सरकार से चूक कहां हुई, नीतीश कुमार से चूक कहां हुई, इन सब बातों पर डिस्कस होना चाहिए था कि परीक्षा सिस्टम को कैसे अच्छा बनाया जा सके, इस पर डिस्कस होना चाहिए था। लेकिन डिस्कशन क्या चल रहा है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रशांत किशोर की पेशी होगी, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। जब तक दोस्तों प्रशांत किशोर इस आंदोलन में शामिल नहीं थे, छात्रों का आंदोलन अपने स्तर से उनके जिस लेवल पे वो लोग छात्र लोग आंदोलन करते हैं बिल्कुल सही दिशा में चल रहा था। और इसमें तो हम तेजस्वी यादव की मैच्योरिटी पर ही कहेंगे कि वो थोड़ा सा मैच्योर होते दिख रहे हैं कि वो छात्र के आंदोलन में डायरेक्टली शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसे अवसरवादी नेता हैं, नेता बन गए हैं जो किसी भी ऐसे सिचुएशन को ग्रैब करना जानते हैं, उनका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जा सके वो इस चीज को समझते हैं। तभी प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में पहले तो आंदोलन में कूद गए। उन्हीं के आक्रोशित किए जाने पर छात्रों में बवाल आया और उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ। उसके बाद प्रशांत किशोर पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका ये कहना था कि जब तक री एग्जाम नहीं होता है तब तक वो आंदोलन पर बैठे रहेंगे, अनशन पर बैठे रहेंगे और प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे रहें। किसी भी आदमी का अनशन करना सरकार के नीतियों के खिलाफ ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोई भी आदमी कर सकता है, अगर वो सरकार के किसी बात से सहमत नहीं हो तो वो अनशन कर सकता है। प्रशांत किशोर भी अनशन कर रहे थे, लेकिन अनशन के साथ प्रशांत किशोर का वैनिटी वैन का ज्यादा चर्चा हुआ। उसके बाद प्रशांत किशोर और पुलिस वालों के बीच की जो झड़प हुई उसका भी चर्चा हुआ, जिसमें प्रशांत किशोर एक एसपी को ये कहते हुए सुने गए, मुझे एसपी का रौब धौंस दिखा रहे हो क्या। तो ये सब बातें हुई और फाइनली आज सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को धरना स्थल से जबरदस्ती उठाया गया और उनके ऊपर कई धाराएं लगाई गई, जैसे माहौल खराब करना, सरकार के काम में अवरोध उत्पन्न करना और नोटिस देने के बावजूद भी धरना खत्म न करना। इन सब चीजों को लेकर प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहां मेरा जो है, मैं एक क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि मैं कोई प्रशांत किशोर का समर्थक नहीं हूं। आप मेरे पुराने वीडियो जाकर देख लीजिए। मेरा प्रशांत किशोर से कोई कि समर्थन नहीं है, मैं तो उसे बिहार का केजरीवाल तक कहता हूं। लेकिन इस मुद्दे पर जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं और जो बिहार की सरकार ने किया, बिहार की पुलिस ने किया, इसमें मैं प्रशांत किशोर के साथ खड़ा हूं। वैसे भी कहा जाता है ये मामला न्यायालय में जब जाएगा तो हो सकता है कि पुलिस को फटकार सुनने को मिले। रात्रि के 4 बजे आपको ऐसा क्या इमरजेंसी आ गया कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने की नौबत आई? क्या प्रशांत किशोर कोई आतंकवादी थे? क्या प्रशांत किशोर कोई अपराधी थे? प्रशांत किशोर कोई बम फोड़ने गए थे क्या? तो ये सब चीज को लेकर मुझे लगता है कि कोर्ट से सख्त टिप्पणी बिहार सरकार को सुनने को मिलेगी। आप 2 घंटा वेट कर लेते, 4 बजे आप गए थे, 6 बजे करते, 7 बजे करते, उजाला होने पर करते। लेकिन रात के अंधेरे में अक्सर चोर आते हैं चोरी करने के लिए।
और बिहार पुलिस का काम ऐसा ही कुछ है। आपको अगर लग रहा था कि प्रशांत किशोर आपके दिए हुए नोटिस को नहीं मान रहे हैं तो आप उजाला होने तक का वेट करते। प्रशांत किशोर कोई आम आदमी तो नहीं है। आम आदमी के साथ आप क्या बर्ताव करते हैं उसके बारे में तो मैं बोलना शुरू करूंगा तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो आम आदमी को तो आप भूल जाइए। आम आदमी के साथ क्या क्या व्यवहार करते हैं इसकी चर्चा के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। लेकिन अब प्रशांत किशोर आम आदमी नहीं रहे हैं। आपने जब प्रशांत किशोर के साथ रात के 3 बजे 4 बजे जाकर उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं, उन्हें आप थप्पड़ भी मार रहे हैं, ये मेरे ख्याल से सही कदम नहीं है। आपको उजाले का इंतजार करना चाहिए था और उजाले में प्रशांत किशोर के साथ जो भी कार्रवाई है वो करना चाहिए था। आपको किस बात का डर लग रहा था बिहार पुलिस? यही ना कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर के समर्थक या छात्र उनके बचाव करने आ जाएंगे। तो बचाव करने तो अभी भी आ जाएंगे। प्रशांत किशोर के पास वकीलों की लंबी फौज खड़ी हो जाएगी। प्रशांत किशोर के पार्टी में इतने वकील हैं कि वो लंबी फौज खड़ी कर सकते हैं अपनी जमानत के लिए और आप बिहार पुलिस की धज्जियां उड़ सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की सरकार कुछ इश्यूज को हैंडल करने में मेरे ख्याल से नाकाम रही है। शुरू से ही प्रशांत किशोर को इस आंदोलन में शामिल नहीं होने देना चाहिए था। इससे क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनेता जब किसी भी नॉन पॉलिटिकल इशू में कूदती है तो जो मेन इशू होता है वो साइडलाइन हो जाता है और उस नेता का ज्यादा चर्चा हो रहा है। अभी आप देखिए, जब से प्रशांत किशोर इस आंदोलन में कूदे हैं, बीपीएससी छात्रों के समर्थन में कूदे हैं, बीपीएससी छात्रों की बातें कम हो रही हैं, प्रशांत किशोर न्यूज ज्यादा में हैं, प्रशांत किशोर इंटरव्यू ज्यादा दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की खबर सभी न्यूज चैनल पर प्रमुखता से चल रहा है। तो फिर छात्रों का जो इश्यूज था उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं भी देखिए अभी आपके सामने आया हूं तो मैं प्रशांत किशोर की ही बात कर रहा हूं, उनकी गिरफ्तारी पर बात कर रहा हूं कि गिरफ्तारी सही थी या नहीं थी। तो बिहार सरकार इस इशू को दूसरे ढंग से भी हैंडल कर सकती थी और पूरा नीतीश कुमार का पूरा ये जो इतना दिन जो नीतीश कुमार इसी चर्चा में दुनिया को लपेटे रहे कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं या पाला पलटेंगे, और इस बीच प्रशांत किशोर ने अपना राजनीति में स्पेस जो बनाना था बना लिया। और मुझे लगता है कि ये इस गिरफ्तारी के बाद मुझे लगता है प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरेंगे, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। तो इस दौरान प्रशांत किशोर जितना सुर्खियों में रहेंगे, जितना बवाल काटेंगे, उतना उनके लिए फायदा होगा और वो किस पार्टी के वोट काटेंगे ये सबको मालूम है। तो एक दूसरे एंगल से ये भी लग रहा है कि कहीं ये सब चीज नीतीश कुमार जानबूझकर तो नहीं कर रही हैं, प्रशांत किशोर को बढ़ावा दे रही हैं। ये सब बातें मेरी समझ में एनालिसिस के थ्रू आ रहा है। लेकिन मैं तो फिर भी अभी छात्रों को ये कहूंगा कि आप लोग अपना आंदोलन छोड़िए मत। प्रशांत किशोर को अपना अलग करने, वो राजनीतिक आदमी हैं, उन्हें अपना दूसरे तरह से स्पेस खोज रहे हैं और आपको कदाचार मुक्त परीक्षा की तरफ बढ़ना है। तो छात्रों से मैं तो यही कहूंगा कि उनके गिरफ्तारी को लेकर आप आक्रोश या कुछ ऐसा वैसा स्टेप न उठाएं जिससे आपके ऊपर भी कुछ ऐसा एक्शन हो जाए। प्रशांत किशोर और उनके समर्थक, उनके पार्टी के लोग अगर कुछ आक्रोश में कुछ करते हैं तो उनके लिए वकीलों की बड़ी बड़ी फौज खड़ा हो जाएंगी, आपके लिए शायद न हो। तो छात्रों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखिए और सरकार आपकी बात सुनेगी, जरूर सुनेगी। तो और राजनेताओं को अपने आंदोलन में स्पेस मत दीजिए। कोई भी पार्टी के नेता हो वो आपका यूज करेंगे सिर्फ अपना स्पेस खोजने के लिए, और इससे ज्यादा राजनेताओं को कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मुझे कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।